नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। ईरान 6 महीने जंग को तैयार, अमेरिका महीने भर नहीं टिकेगा, ईरानी थिंक टैंक डायरेक्टर बोले। हमारी मॉडर्न मिसाइलें बाकी हैं। दावा ईरान का एक युद्धपोत अभी भारत में। 183 नौसैनिक मौजूद, तकनीकी खराबी के बाद मदद मांगी, 4 मार्च को कोचे पहुंचा। ईरान की 20,000 मिसाइलें परमाणु बम जैसी, इजराइल की विपक्षी नेता बोली। अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया बचा रहे ईरानी हमारे भाई बहन। असम में वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलट की मौत। जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर हादसा, सेना पायलटों विमान की तलाश में जुटी। सुखोई Su-30M के आई भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2026, ईरानी उप विदेश मंत्री बोले, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर नियुक्त नहीं कर सकते, हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे। भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू, सरकार का तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। ईरान इजराइल जंग बढ़ी तो किल्लत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां की। 7 राज्यों के राज्यपाल, दिल्ली लद्दाख के एलजी बदले, बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा, RN रवि नए गवर्नर। ममता बोली, केंद्र का एक तरफा फैसला। कविंद्र गुप्ता हिमाचल के राज्यपाल बने। 13 की उम्र में RSS से जुड़े, 13 महीने जेल में काटे। शिव प्रताप शुक्ल तेलंगाना गवर्नर बनाए गए। जनता का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों में लुटा रही ममता दीदी, बंगाल में बोले धामी। वोट बैंक के लिए बनाए जा रहे फर्जी दस्तावेज, कांग्रेस TMC का DNA 1। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, कहीं भी नमाज करना धार्मिक अधिकार नहीं, सुरक्षा सबसे पहले। करोड़पति कांस्टेबल का 100 करोड़ का गोल्ड कैश जब्त होगा, आयकर विभाग ने बेनामी माना। सौरभ शर्मा को वास्तविक मालिक, चेतन गौर को बेनामीदार बताया। रूस से सस्ता तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी, पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के ठिकानों पर ED का छापा। सुबह होने से पहले ही पहुंची 15 टीमें, बैंक कर्ज और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। ट्रंप के टैरिफ पर इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट का फैसला, कंपनियों को टैरिफ के 14.5 लाख करोड़ रुपए लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका फटकार। नीरव मोदी के दोनों भाई निहाल निशाल को कोर्ट का नोटिस। 23,780 करोड़ रुपए के PNB घोटाले में भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू, 7 मई तक मांगा जवाब। PNB ने ATM से कैश निकालने की लिमिट 50% घटाई, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। नेपाल चुनाव, भारत विरोधी ओली 10,000 वोटों से पीछे, अपने गढ़ में मिल रही हार, बालिन शाह की पार्टी RSP 110 सीटों पर आगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना देंगी, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का विरोध, पार्टी की अगली रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से तलाक नहीं, पत्नी पर क्रूरता के आरोप साबित करने होंगे। फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया। जस्टिस भारतीय डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने महिला की फैमिली कोर्ट अपील पर सुनवाई की। चारधाम यात्रा 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, व्हाट्सएप से कर सकते हैं आवेदन। 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। राजस्थान के 15 शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस प्लस, MP के नर्मदापुरम में भी 39 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में भी 35 डिग्री सेल्सियस, उत्तराखंड हिमाचल में बारिश बर्फबारी। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट, मोटापा बना साइलेंट महामारी। भारत में 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की दर 4.8% की दर से बढ़ रही। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 से 19 वर्ष की उम्र के 4.1 करोड़ बच्चे उच्च BMI बॉडी मास इंडेक्स के साथ जी रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने वित्तीय साल 2024 से 25 के लिए राष्ट्रीय पार्टियों की इनकम जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक
भाजपा की 2024 से 25 में इनकम 6,769.14 करोड़ रही। ये 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85%, कांग्रेस की इनकम से 7 गुना ज्यादा। सोना 3 दिन में 8,000 सस्ता 1.59 लाख रुपए पर आया। चांदी 26,000 रुपए गिरकर 2.63 लाख रुपए पर आई। 36 दिन में 1.23 लाख रुपए सस्ती हुई। भारत को फाइनल में पहुंचाने वाले 5 हीरो, सैमसन का लगातार दूसरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। बुमराह हार्दिक की गेंदबाजी से सेमीफाइनल जीते। भारत चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, टूर्नामेंट में 88 सिक्स भी लगाए। संजू ने कोहली की बराबरी की।